अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी यानी कि बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और ये जो हमारा क्लास है ये स्पेशली उसी के लिए बना हुआ है, जिसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन, जीएस क्वेश्चन बनते हैं, जीके जीएस क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखते हैं। कि पहले जो हमारा ऑलरेडी बिहार से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट मैप के साथ हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आगे जा करके हमारा प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली हम भोजपुर जिला से रिलेटेड फैक्ट और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके पहले हमारा जिलेवार हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें बिहार के 38 जिलों में सबसे पहला जो हमारा प्रमंडलवार उठाए थे पटना प्रमंडलवार से, और उसमें पटना जिला और उससे रिलेटेड फैक्ट और पीवाईक्यू हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम नालंदा जिला उठाए थे, उसको भी हमारा कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम भोजपुर जिले के फैक्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे फैक्ट पे चलते हैं। सबसे पहला आता है इसका मुख्यालय। अगर हम बात करेंगे भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आरा शहर में है। और ये कौन से प्रमंडल में आता है, तो पटना प्रमंडल में आता है। और टोटल कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। कितने हैं, 9। याद रखेंगे जो प्रमंडल है कितने हैं, 9 हैं। और कितने जिले हैं बिहार में, 38 जिले हैं। एक एक जिले वाइज हम क्या करेंगे, फैक्ट को लेते चलेंगे और मैप के साथ देखते चलेंगे। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन। और उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए इसका पूर्ण नाम या उपनाम की बात करेंगे तो वीरों की धरती शाहाबाद, वीरों की धरती शाहाबाद ये बोला जाता है। अगर हम इतिहास की दृष्टि से बात करेंगे तो भोजपुर के जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला प्रथम स्वतंत्रता यानी कि जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुई थी उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये कहाँ के थे, जगदीशपुर में जो बाबू कुंवर सिंह। ये नाम हमेशा जो है आपको एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में मिल, आप चाहे बिहार के एग्जाम दीजिए, चाहे किसी भी कंपटीशन की एग्जाम दीजिए, किसी प्रतियोगिता परीक्षा दीजिए, उसमें ये क्वेश्चंस जो है एकदम मिलता है कि बाबू कुंवर सिंह जो है कहाँ के थे। तो ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की पहली क्रांति, उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। स्थापना की बात करेंगे तो भोजपुर जिला 10 नवंबर 1972 को शाहाबाद जिले के विभाजन के बाद जो है अस्तित्व में आया था। जो शाहाबाद का जब विभाजन हुआ तो ये 10 नवंबर 1972 को आया था। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2395 वर्ग किलोमीटर से क्या है, क्षेत्रफल है। आगे देखेंगे हम इसका भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 10 से लेकर के 25 डिग्री 40 उत्तरी और 38 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 45 मिनट पूर्वी, ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अवस्थिति की बात करेंगे उत्तर में गंगा नदी और पूर्व में सोन नदी से घिरा हुआ है। उत्तर में गंगा नदी है, इसके उत्तर में भोजपुर के उत्तर में गंगा नदी है और सोनपुर नदी से घिरा हुआ है, पूर्व में सोनपुर नदी से घिरा हुआ है। सीमा रेखा की बात करेंगे तो पूर्व में पटना अरवल, पश्चिम में बक्सर, उत्तर में इसके सारण और बलिया, और दक्षिण में बात करेंगे तो रोहतास। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो इसके राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, NS 319 और NS 922। आगे इसमें देखेंगे नदियां और नहरें की बात करेंगे तो गंगा नदी क्या है, गंगा नदी, गंगा नदी, सोन नदी और धर्मावती नदी, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। और उद्योग की बात करेंगे तो कृषि उद्योग, जैसे कि इसमें चावल, गेहूं, मक्का पर आधारित इसमें कुछ धातु कला का भी क्या है, उद्योग है यहाँ पे। और एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत क्या आता है, इसमें मटर आता है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव परिचय की बात करेंगे तो लोकसभा सीटें कितनी है, 1 है आरा से, और विधानसभा सीटें कितनी है, 7 है। ठीक है, 7 है। अनुमंडल की बात करेंगे तो 3, जिसमें आरा सदर, पीरो और जगदीशपुर इसमें अनुमंडल है। और तहसील की बात करेंगे तो 14। चलिए आगे इसके कुछ विकास खंड यानी कि ब्लॉक की बात करेंगे तो टोटल गांव की संख्या कितना है,
9 है। और कुल ग्राम पंचायत कितना है? 228 ग्राम पंचायतें हैं। नगर पालिका परिषद की बात करेंगे तो 1, और नगर पंचायत इसमें 0 है, और नगर निगम क्या है? 1 है। ये हमारा कुछ जानकारी हो गया विकास खंड से। अब बात करेंगे यहाँ की जनसंख्या के बारे में। तो टोटल यहाँ पे जनसंख्या कितना है? 27 कितना है? 2,72,000, 2,72,000, आई थिंक 27,28,407, सॉरी 27,28,407, 27 लाख है टोटल। यहाँ की जनसंख्या कितना है? 27,28,407। पुरुष की बात करेंगे तो 14,30,380, और महिला जो है 12,98,027 है। यानी कि पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिला की संख्या कितना है? 2 लाख कम है। ओके। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ शहरी जनसंख्या 14.29% है, और कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 85.71%। बिहार की कुल जनसंख्या का भाग जो है ये लेता है 2.6%, 2.6% क्या लेता है? कुल टोटल ये जनसंख्या के हिसाब से लेता है। चलिए आगे देखेंगे साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो पुरुष यहाँ पे लिटरेट है 81.74%। उसके बाद फीमेल इसमें है 58.3%, 03%, यानी कि लिटरेसी रेट है 70.47%। जनसंख्या घनत्व, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो 1139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 1139 लोग आते हैं, 1139। लिंगानुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो, तो 10 की जनसंख्या वृद्धि, सॉरी 907 है लिंगानुपात, और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बात करेंगे तो 21.63% इसके यहाँ पे क्या है? वृद्धि देखने को मिला है। चलिए अब यहाँ पे कुछ संस्थान है, जैसे भोजपुर के जगदीशपुर में स्थित प्रतिष्ठित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है। ओके। दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल की बात करेंगे तो सूर्य मंदिर, कुंवर सिंह किला है, अगस्त्य ऋषि मंदिर है, जैन विद्यालय भवन प्रमुख है। इनके अलावा महाराजा कॉलेज, शाहजी मजार और मेला बाग का करबला मस्जिद भी यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है। ओके। उत्सव और मेले की बात करेंगे तो यहाँ पे महाशिवरात्रि मेला, पूरी महोत्सव, बसंत पंचमी, लघुशानी महोत्सव, भूतों का मेला, ये सब यहाँ पे क्या है? उत्सव और महोत्सव की बात करेंगे। भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे भोजपुरी जो है भाषा चलती है। और नृत्य और नाट्य शैली की बात करेंगे तो जाट, जटिन और धोबिया। ये भी जो क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्जाम में पूछने को मिलता है कि जो जाट, जटिन है और धोबिया है, ये किसकी नृत्य शैली है, कहाँ का नाटक है? तो ये कहाँ का है? पटना का है, यानी कि बिहार का है। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, जो इसमें प्रमुख क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे। ओके। चलिए तो अब इससे रिलेटेड हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में देखने को मिला है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, कोइलवर पुल स्थित है। जो कोइलवर पुल है ये कहाँ पे है? बूढ़ी गंडक नदी पे है, बागमती पे है, कोसी नदी पे है, सोन नदी पे है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा सोन नदी। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब ये सोन नदी 1862 में ये जो पुल बना था, इसका पुल का जो ऑफिशियल नाम बात करेंगे तो इसका ऑफिशियल नाम जो है अब्दुल बारी पुल कहा जाता है। अब्दुल बारी पुल कहा जाता है। ठीक है। और इस पुल को जो है 1982 में मूवी आई थी गांधी मूवी जो है इस पुल को दिखाया गया है। और इस पुल को बनाने के लिए एक इंजीनियर जो बनाए थे, जॉर्ज, जो अंग्रेज ब्रिटिश इंजीनियर थे, जॉर्ज टर्नबुल, यानी इसकी लंबाई 1.44 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका डिजाइन किया गया था जॉर्ज टर्नबुल के द्वारा। ओके। और 1862 में बना था कोइलवर पुल, और इसको जो ऑफिशियल इसका आधिकारिक भाषा है, आधिकारिक नाम से जाना था अब्दुल बारी पुल के नाम से जाना जाता है। चलिए देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे?
ओके, ये बताना है कौन से स्थान से संबंधित। आगे आने क्वेश्चन है अब ये कि जो कुंवर सिंह है ये कहाँ से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जगदीशपुर। अब ये जगदीशपुर है कौन से जिले में आता है, तो सबसे पहले जो है अभी हम बताए थे जो भोजपुर जिला है, जो भोजपुर जिला है, ओके, भोजपुर जिला के जगदीशपुर से ये कुंवर सिंह आते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन जो है, एक एग्जाम नहीं कई बार, बिहार के एग्जाम तो छोड़िए, सीधे सीधे किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, क्योंकि 1857 से ये जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे जुड़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है, ये 64वां बीपीएससी में आया था, 64वां यानी कि 64th बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि जो 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे कुंवर सिंह, ये कहाँ से आते थे, तो इस यहाँ पे दे दिया है पटना। अब यहाँ पे पटना दे दिया है, यानी कि पटना प्रमंडलवार के तहत अगर हम बात करेंगे तो शाहाबाद, शाहाबाद अभी हम बताए हैं कि शाहाबाद जो है, शाहाबाद से 10 नवंबर 1972 से अलग होकर के, शाहाबाद से अलग होकर के भोजपुर एक जिला बना, भोजपुर एक जिला बना। तो भोजपुर के जगदीशपुर से ये आते हैं, कहाँ से, जगदीशपुर, भोजपुर के जगदीशपुर से ये आते हैं, याद रखेंगे जगदीशपुर से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी से जाएगा, पटना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में आर के सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सीट जीती थी। देखिए आर के सिंह यानी कि राजकुमार सिंह की बात करेंगे तो ये हमेशा जो है सीट जीतते आ रहे थे, तो ये उस टाइम की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे तो ये आरा से लड़े थे और आरा से क्या हो जीते थे। लेकिन अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, यानी कि वर्तमान की बात करेंगे, तो वर्तमान में कौन है यहाँ पे लोकसभा सीट से, तो सुदामा प्रसाद। कौन है, सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद जो है अभी वर्तमान में है, और ये जो है कौन से पार्टी से है, तो भाकपा पार्टी से है। कौन से पार्टी से, भाकपा, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो आर के सिंह थे ये भाजपा से थे, और ये भाकपा से हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुआ था 26 दिसंबर 1925 में हुआ था, 26 दिसंबर 1925 में हुआ था, 26 दिसंबर 1925 में हुआ था। और इसकी चिन्ह की बात करेंगे, इसकी चिन्ह की बात करेंगे तो दो गेहूं के बाल और हंसिया, जिससे हम क्या करते हैं, धान गेहूं काटते हैं, हंसिया इसकी चिन्ह है। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है, क्या है, कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि साम्यवादी पार्टी है भाकपा। तो अभी वर्तमान टाइम में कौन है, सुदामा प्रसाद, याद रखेंगे। इन्हीं को हरा करके, आर के सिंह को हरा करके सुदामा प्रसाद अभी यहाँ के इस निर्वाचन क्षेत्र से सीट जीते हुए हैं, राजकुमार सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, यानी कि नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है सबसे अधिक। और ये जो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर बात करेंगे तो इसमें आंसर इसका कौन सा होगा, डी होगा, भोजपुर। लेकिन आयोग के द्वारा इसको जो है भोजपुर माना गया है आयोग के द्वारा क्या है, भोजपुर माना गया है। लेकिन आयोग के द्वारा माना क्यों गया है, क्योंकि इसका परसेंटेज वाइज जो है 73% अप्रॉक्स परसेंटेज में 73% क्या है, इसका नहर सिंचित क्षेत्र है भोजपुर का। और अगर हम बात करेंगे औरंगाबाद का तो इसका 71% है, और पश्चिम चंपारण का 62% है। और रोहतास की बात करेंगे तो कितना है, अप्रॉक्स 60% इसका सिंचित क्षेत्र है। लेकिन अगर एरिया वाइज बात करेंगे, अगर कभी एरिया वाइज पूछ देगा तो एरिया वाइज आपका आंसर सही हो जाएगा रोहतास। कौन सा होगा, रोहतास, रोहतास लिखेंगे। रोहतास आपका क्या होगा, एरिया वाइज होगा। लगभग 3 लाख जो है हेक्टेयर ये इसका सिंचित क्षेत्र है, 3 लाख हेक्टेयर इसका क्या है, सिंचित क्षेत्र है। तो इसका आंसर तो
बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, भोजपुर होगा, लेकिन अगर एरिया के अकॉर्डिंग अगर कभी आ जाएगा तो याद रखेंगे रोहतास होगा। ओके, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो इसका आंसर फिर से क्वेश्चन जो है फिर आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई बार एक ही एग्जाम में नहीं कई एग्जाम में ये देखने को मिलता है, चाहे बिहार की एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा पटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। पटना के जो शाहाबाद, पहले जो शाहाबाद था, ठीक, शाहाबाद से 10 नवंबर 1972 में अलग हो गया। कौन सा? 10 नवंबर 1972 में अलग हुआ भोजपुर। तो भोजपुर से ही आते हैं, कहां से आते हैं? भोजपुर के जगदीशपुर से, याद रखेंगे, भोजपुर के जगदीशपुर से आते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हमें कमेंट बताइएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो झांसी से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, आज का जो है सेशन यहीं पे क्या होता है, एंड होता है, समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक जिले के साथ। और आप अगर बिहार से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमारे प्लेलिस्ट में जरूर मिलेंगे और मैप वाइज आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।